आप सभी को जय मसीह की। जितने इस चैनल पर मेरे विश्वासी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, प्रभु आप सबको सलामत रखे। आज मैं मुख्य विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं और वह मुख्य विषय यह है कि निरंतर कई दिनों से हमारे और हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना किया जा रहा था। निरंतर हम प्रार्थना में भिड़े हुए थे कि कहीं न कहीं किसी न किसी आत्मा को बचाएं, कहीं न कहीं किसी न किसी को प्रभु यीशु मसीह तक लेकर जाएं और सत्य तक परमेश्वर की पहचान कराएं, ताकि वो जो संसार में भटक रहे हैं परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जान सके और अपने दुख और दर्द पीड़ा को परमेश्वर को बता सके। इन विषयों पर निरंतर प्रार्थना होता हुआ आ रहा था। जिस जगह पर हम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होने के लिए बना रहे थे, उस जगह को मेरे विश्वासी भाइयों कुछ लोगों के द्वारा उसे छीन लिया गया है और उसे हमें न लौटाया जा रहा है, ना ही उसके रकम को दिया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो उसको छीन लिए हैं। जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, जहां पर परमेश्वर की निरंतर प्रार्थना आप जैसे हजारों लोगों के लिए हो रही है, ताकि आप सब कुशल से परमेश्वर तक पहुंचे और परमेश्वर के राज्य फैले करके, लेकिन उस चीजों को, उस प्रार्थना की जगह को छीन लिया गया है। अब यूं कहें तो हमारे पास प्रार्थना की कोई स्थान बचा ही नहीं है। और जिस जगह पर हम लोग हैं, उस जगह पर भी जो इतने दिन से मैं आप लोगों को वचन प्रचार कर रहा हूं और इन टॉपिकों पर बोल रहा हूं, वहां रेंट के घर पर है, किराए के घर पर है, जिसके मालिक भी, जो किराए का मालिक है, वो भी बोल चुके हैं कि इस जगह से आप लोग खाली कर सकते हैं करके। अब निरंतर जो आप लोगों के लिए प्रार्थना हो रही थी, अब उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, ना ही नए नए लोगों के लिए हम ठीक से प्रार्थना कर पा रहे हैं। और हमारे जो टीम है, हमारे जो कुछ मेंबर हैं, वो लोग हम आपस में इकट्ठे होने के लिए जगह मिल ही नहीं रही है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, मैं आप सबसे यह विनती, यह रिक्वेस्ट रखता हूं कि आप सब हमारे लिए निरंतर प्रार्थना हमारे लिए भी करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ में सहभागिता बनाए रखें और हो सके तो आप लोग सहायता के लिए भी आगे बढ़े, ताकि जो लोग यह सोचकर उस जगह को छीने हैं या यह सोचकर संसार के जो शक्ति है उसमें डिस्टर्ब किए हैं, वो यह सोचते हैं कि इनके अब कोई विश्वासी नहीं है या कोई परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं है, उन लोगों को जवाब पहुंचे। इसलिए आप लोग जितने हैं विश्वासी भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, वे लोग अपने आर्थिक सपोर्ट हमारे तक भेजे। जैसा कि एक समय में कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था। कुरनेलियुस, आप प्रेरितों के काम आप लूका के अध्याय में भी आप उसे पूरे तरीके से देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसको आप 10 के 2 वचन में भी देख सकते हैं कुरनेलियुस के विषय में, कि कुरनेलियुस एक सेना का वो एक मुखिया था, एक सिपाही था। वह व्यक्ति, वो तो संसारिक था, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर का भय मानता था। यहूदियों को उचित रीति से वो दान करता था, जहां पर आवश्यकता है वहां पर वो दान किया करता था। जिस समय कुछ अकाल पर या चर्च में तोड़फोड़ हो या कोई जगह पर उसकी अति आवश्यक है, उस जगह पर वह बोने का निश्चय काम करता था। परिणाम यह हुआ कि उसके पास स्वर्गदूत आया और वो स्वर्गदूत पूरे तरीके से उससे कहता है कि हे कुरनेलियुस, जब से तूने प्रार्थना और यह भेंट देना शुरू किया, वो स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे करके। मेरे विश्वासी भाइयों, जिस जिस जगह पर अकाल और समस्या और जिस जिस जगह पर जरूरत होती थी, उस जगह पर सही रीति से दान किया करता था, इसलिए परमेश्वर तक पहुंचा। आज हो सकते आप में से बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं जो चर्च जाते होंगे, अपने हो सकता है कोई लोग अगुआ को दशमांश देते होंगे, चर्च को भेंट देते होंगे, लेकिन आज मैं आप सबसे यह कह रहा हूं कि आज हमारे लिए आप सब सपोर्ट करें कि हमें आप सब की सहायता की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि हर बार आप वहां पर जो देते हैं, लेकिन इस बार जो ज्यादा आवश्यक है, जो ज्यादा जरूरी है, उस जगह पर भी आप अपना हाथ बढ़ाएं। अगर कोई प्रति व्यक्ति आप लोग अगर 100 रुपए का भी अगर आप सपोर्ट करें, तो निश्चय उस जगह को, जिस जगह पर हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, उस जगह को हम परमेश्वर के अनुग्रह से खरीद लेंगे। क्योंकि हम संसार के लिए नहीं जी रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। जैसे कि गलातियों 2 का 20 वचन कहता है कि मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है, ताकि मैं उस कार्य को करूं जो परमेश्वर की इच्छा में है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि कोई भी धन, कोई भी संसार का जो वस्तु है, वो परमेश्वर तक नहीं जाएगी। ये जो धन है, ये जो वस्तुएं हैं, ये हमें परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के कार्यों को और परमेश्वर की योजना को फैलाने, बढ़ाने और सुसमाचार को दूर दूर तक ले जाने, वहां तक ले जाने के लिए है जहां तक कोई नहीं जानता। यीशु
मसीह के नाम को वहां तक ले जाने के लिए हैं। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, आप जितने भी इस चैनल में बने हैं, निश्चय अपने सहायता को भेजे और आपकी स्क्रीन पर मैं अपना नंबर को निश्चय दे दूंगा। आप लोग मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, प्रार्थना विषय भी दे सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं निश्चय आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसको लूका के अध्याय में आप 6:38 वचन में आप पढ़ सकते हैं, जहां पर लिखा गया दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वासी भाई बहन आप देने वाले नहीं हैं। आप निश्चय अपने चर्च में अपने जगह पर निश्चय आप मसीह के व्यवहार को रखें, क्योंकि जिसके अंदर यीशु मसीह का व्यवहार रहता है वो दया का सागर बनते जाता है, वो परोपकारी होता है, उदारता भरे मनों को रखे रहने वाले होते हैं। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, जो आज आप इस मेरे समाचार को सूचना को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, निश्चय आज आप अपने हाथों को बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में भी अद्भुत कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं और परमेश्वर स्वयं आ जाते हैं अपनी महिमा को प्रकट करने। जैसे सुलेमान राजा के समय में हुआ था। जो सुलेमान राजा है वह पूरे तरीके से क्या किया था, परमेश्वर के कार्यों को जब उसने करना शुरू किया, उसके भवन को बनाने के लिए जिस जगह पर प्रार्थना हो इकट्ठे होने के लिए वो जोर लगाया था, तो जितने भी लोग थे तमाम उन सबों ने इतने भेंट और इतने दशवांश और इतने उस खाने पीने की वस्तु भेजे थे कि उसके रखने का भी जगह नहीं था। इसी तरीके से आज पूरे तरीके से संसार में जो राम मंदिर बन रहे हैं और बनकर तैयार हो गया, उसमें भेंट और दशवांश आए थे। मतलब जितने भी भेंट थे, जितने भी संसारिक भेंट थे, इतना आ गए थे कि उसको रखने का जगह नहीं था। लेकिन आज मेरे विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर ने आप लोगों को स्वतंत्र किया है, तो बहुत से लोग ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को अगर जरूरत नहीं है तो फिर उसके सुसमाचार कैसे फैलेगा, कैसे उसके कार्य पूरा होगा और कैसे आप सब के लिए प्रार्थना होगा। निरंतर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए हमारे टीम के द्वारा प्रार्थना किया जा रहा था, लेकिन जो लोग हैं, गैर तत्व लोग हैं, वो पूरे तरीके से उसको छीन लिया गया है। इसलिए निरंतर आप लोग जो हमारे लिए भी प्रार्थना किए हैं और हम जो आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो हमारे तरफ से रुक गया है और हम किराए पे पूरे तरीके से आगे और रहने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है प्रार्थना करने के लिए। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, कि जिस तरीके से संसारिक व्यक्तियों ने यह दिखा दिया कि जो मूर्ति है उसके लिए इतने भेंट और इतने बढ़ चढ़कर अपने आप को समर्पित कर दिया उसके सामने में, कोई ट्रक के ट्रक आटा तो कोई ट्रक के ट्रक तेल भिजवा रहे हैं, कोई कितने भिजवा रहे हैं। तो क्या आप विश्वासी भाई अपने जीवन का 100 रुपया, एक प्रति व्यक्ति 100 रुपये, क्या आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना करने की जगह के लिए क्या आप इकट्ठे करके नहीं दे सकते? क्या आप 100 रुपये अपने जीवन से नहीं दे सकते? अगर आप यहाँ विचार करते हैं कि परमेश्वर के कार्य है, मैं निश्चय दूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन के संतान वे लोग जो परोपकार करते हैं, अनजान जगह पर बोते हैं। अनजान जगह पर हो सकता है आप मुझसे मिले ना हो सकता है सिर्फ सुने और देखे हो। अनजान जगह पर आप अगर अपने उस चीज को बो रहे हैं तो उस जगह पर एक वचन याद रखना तोड़ा के विषय में। जब यीशु मसीह तोड़ा के विषय में दृष्टांत बताता है कि परमेश्वर वहां से भी बटोरता है जहां पर छीटा नहीं है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, अपने जीवन को और हमारे जीवन को स्मरण करें, हम कितनी आत्माओं को बचाते हुए आगे चल रहे हैं। आप और हम चाहें तो पूरे ये स्टेट ही क्या, पूरे इस भारत देश में, पूरे देश में बेदारी लाने के काम करेंगे और नीचे आपके पास गहरे गहरे टॉपिकों को उन लोगों के पास भी लाएंगे जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ गई है। इतने दिनों से हम आप लोगों को कोई भी इसके विषय में नहीं बोले थे, ना ही हम कोई संस्था में जुड़े हैं, लेकिन आज इस विषय की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सच में इस चीज की आवश्यकता पड़ गई है। हमें एक जगह की आवश्यकता पड़ गई जहां पर हम प्रार्थना आराधना के लिए इकट्ठे हो सके, कुछ कर सके। इसलिए जितने भी इन चैनल को देख रहे मेरे विश्वासी भाइयों, आपके स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, उसी पर निश्चय आप लोग अपने सपोर्ट को भेजे। एक व्यक्ति अगर चाहे 100 रुपये ही बस अपने जीवन का वो भेंट देना चाहे इस जगह को, जैसा यहोवा परमेश्वर कहता, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। तो जो कंगाल की सुधि रखता है परमेश्वर, तो हम तो परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर की रात दिन सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, रात दिन वचन के भूखे और प्यासे हैं कि कब किसको परमेश्वर के वचन सुसमाचार फैलाएं और वो परमेश्वर तक आए करके। इसलिए अगर आप यहाँ चाहते हैं कि परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं, कि भाई आप सच बोल रहे हैं, आप जो है दास सच बोल रहे हैं,
हैं। ऐसा करके अगर आप विश्वास करते हैं और आप अगर देना चाहे तो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर 100 रुपए के लिए भी हाथ बढ़ाए तो निश्चय हम लोग उस जगह को बना लेंगे, क्योंकि वचन में लिखा, ना तो हम अपनी बल से, ना ही अपनी सामर्थ्य से, वरन यहोवा परमेश्वर की आत्मा से उस काम को सफल करेंगे। जैसा जकरया के अध्याय में परमेश्वर अपने दासों को भेजकर कहता है, ना तो बल से, ना शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। वही आत्मा जो यहोवा परमेश्वर है आपके अंदर में वास करता है। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आपके अंदर में वो आत्मा है और वही आत्मा निश्चय हमारे काम को सफल करेगा। निश्चय आप अपने मन को कठोर ना करना, निश्चय आप अपने हाथों को बढ़ाना और उस नंबर पर आप निश्चय अपने जो सपोर्ट और सहायता है भेजना, ताकि आप कह सके कि अगर लोग मूर्ति के लिए इतने करोड़ों रुपए दान कर सकते, इतने हजारों लाखों कर सकते हैं, तो क्या हम 100 रुपए के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। निश्चय मनन करना। परमेश्वर आप सबके साथ रहे और हम सब आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अगर आप और कुछ पूछना और डिस्कस करना चाहते हैं तो उसी नंबर पर आप निश्चय कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस चैनल पे आप सब बने रहे, ताकि परमेश्वर की महिमा आप लोगों तक जाते रहे और हम लोग जो निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी आप सुधि रखे। हम परमेश्वर पर पूरे विश्वास करते हैं, पूरे भरोसा रखे हैं और आप सबसे प्रेम रखे हैं और यह चाहते हैं कि इस घड़ी में आप लोगों की सहायता हम तक पहुंचे और बढ़कर पहुंचे, ताकि हम सब भी कह सके कि यहोवा परमेश्वर की आत्मा उन विश्वासियों पर है जो इस वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आप सबके अंदर उदारता भरे दान और उदारता भरे खुशी और उदारता भरे आशीष को दे, ताकि आप सबके बच्चे वो पा सके जो आपने नहीं पाया है, वो कार्य कर सके जो आप नहीं कर पाए हैं, उस जगह को खरीद सके, उस गांव में जा सके, उस शहर में जा सके और अपने लिए बड़े बड़े काम और अपने लिए बड़े बड़े चीज विदेश में भी जाकर कर सके जो आप नहीं कर सके। क्योंकि इस कार्य को करने के बाद आप निश्चय गारंटी में लिख कर ले लेना, धर्मी जन के संतान, आपके संतान आशीष को पाएंगे। क्योंकि यह कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है, यह किसी और चीज के लिए नहीं है, यह प्रार्थना करने के लिए और बहुत से आत्माओं के जीतने के लिए, इस जगह के लिए आप लोगों से सहायता मांगा जा रहा है। और अन्यथा अगर और किसी चीज के लिए होता तो स्मरण कीजिए, इस चैनल को बने 3-4 साल हो गए हैं, मैं आज तक आप लोगों को लिए नहीं बोला हूं। निश्चय आप सब इस चैनल बने हैं और परमेश्वर की दया से सहायता करें। परमेश्वर की आत्मा आप सबको उभारे। आमीन।